नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम ले लेते हैं। रोशनी, पवन, संतोष, नुसरबा खातून, फरजाना, परवीन, मोनिका शर्मा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे छोटे भाई बहनों। एएन अंकित। चलिए जी, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, आपका नाम ले लेते हैं। फिर आप बोलते हो निखिल भैया नाम नहीं लेते। नेहा, सुधा, अर्चना, गोलू, अभिजीत, प्रशांत, कपिल, राहुल, प्रियंका, साक्षी, नेहा, राजेश, अलकाश, नंदना, रजनीश। गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन, राम राम जी। आज का जो हमारा सेशन मेरे छोटे भाइयों ना, सुधा कह रही है सर वॉइस कम आ रही है। मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहन अपने फोन की वॉइस बढ़ा ले गुड़िया। सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी चंगा हूँ। चले जी, सेशन का आगाज करते हैं। हमने जो है कैलेंडर टॉपिक मेरे छोटे भाई बहनों कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, 6 क्लास हुई है और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का पढ़ा दिया मैंने आपको कैलेंडर जो है आपका मैंने कैलेंडर इस लेवल का पढ़ा दिया। आप चाहे बैंक का एग्जाम देना, अब बैंक के एग्जाम में भी अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आराम से भाई कर लोगे। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? तो कैलेंडर इस लेवल का पढ़ा दिया। चलो जी, आज नए चैप्टर का आगाज करेंगे और जिसका नाम है मेरे छोटे भाई बहनों क्लॉक। क्लॉक का मतलब घड़ी। अगर मैं स्पेशल बात करूं यहाँ पे एसएससी जीडी की, आज तक एसएससी जीडी में ना तो कभी कैलेंडर आपका क्लॉक आया और ना ही भविष्य में भाई साहब कभी आ सकता। ठीक है, चांस तो नहीं है आएगा, अभी तक तो कभी नहीं आया कैलेंडर क्लॉक वाला। लेकिन हो सकता है भाई साहब आपका आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम भी काफी टाइम बाद है भाई। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी तो यही सजेशन है, मेरी तो यही आपको राय है कि आप क्लोक भी भाई साहब डीपली पढ़ लो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। जो बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाला टॉपिक जो है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि आप जो है कोई भी एग्जाम दे देना आज के बाद, अगर आपने मुझसे रीजनिंग पढ़ी है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम देना जिसमें रीजनिंग आते हैं, आप क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। चले सर, मेरा फर्स्ट कमेंट है, दिख रहा है? हाँ जी, नूर साबा, बिल्कुल दिख रहा है। चलें जी, सब क्लियर है। चलो जी, चलते हैं घड़ी। घड़ी का मतलब हमें पढ़ना है क्लॉक। आपको पता है, इतने दिन से आप मुझसे पढ़ रहे हो, हम जब भी किसी चैप्टर का जो है आगाज करते हैं मेरे भाई, जब भी किसी चैप्टर का आगाज करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं हमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है उस वाले चैप्टर में। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपको और हमको मिलके यहाँ पे घड़ी में पढ़ना क्या है। चलो जी मेरे छोटे भाई बहनों, टाइप्स। टाइप। मेरे छोटे भाई बहनों, क्लॉक में, घड़ी में हमको जो है, आपको और हमको मिलके जो है 6 टॉपिक पढ़ने हैं, 6 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको और हमको पढ़ना है इमेज। इमेज। इमेज पढ़ना है। इमेज का मतलब आपका हिंदी में अगर मैं लिखूं, इमेज का मतलब हमें पढ़ना है प्रतिबिंब। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों, क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब। क्लियर। अगर मैं बात करूं इमेज आपकी मेरे छोटे भाई बहनों, दो टाइप की होगी। दो टाइप के हम इमेज पढ़ेंगे भाई। दो टाइप के मेरे छोटे भाई बहनों हम इमेज पढ़ेंगे। पहला टाइप का जो नाम होगा, वो होगा आपका मेरे छोटे भाई बहनों, आपका मिरर इमेज। क्या पढ़ेंगे हम? मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? एक तो आपका जो है इमेज में हम पढ़ेंगे मिरर वाला आपका पोर्शन, और एक हम पढ़ेंगे मेरे छोटे भाई बहनों सेकंड नंबर पे, हम इसमें इमेज पे पढ़ेंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं मेरे छोटे भाई बहनों, हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? जल प्रतिबिंब। चलो जी, आगे चलते हैं। मेरे छोटे भाई बहनों, दूसरे नंबर पे आपको और हमको जो पढ़ना है, वो पढ़ना है एंगल वाले क्वेश्चन। एंगल। एंगल का मतलब आप बोलोगे निखिल भैया, एंगल का मतलब आपका कोण वाले क्वेश्चन, जहां से आपका जो है
दोनों सुइयों के बीच में आपसे कोण पूछेगा। तीसरे नंबर पे आपको और हमको मिल करना है भाई टाइम वाले क्वेश्चन, मतलब कि आपका समय से रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको और हमको करने हैं। चौथे नंबर पे आप और हम जो पढ़ेंगे वो स्पेशल एंगल पढ़ेंगे। स्पेशल एंगल आप और हम पढ़ेंगे। स्पेशल एंगल का मतलब आपके कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, जैसे आपका 0 डिग्री, आपका मेरे छोटे भाई बहनों आपका 90 डिग्री, और आपका मेरे छोटे भाई बहनों 180 डिग्री। ये होते हैं आपके कुछ स्पेशल कोण, स्पेशल एंगल। क्लियर मेरे छोटे भाई? चलो जी आगे चलते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई भाई आपकी, चलो आज चलो स्पेशल एंगल। पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे मेरे भाई छोटे भाई बहनों क्लोक एरर। क्लोक, एक सेकेंड, क्लोक एरर मतलब कि एक गलत घड़ी होगी, गलत टाइम दिखाएगी। तो आपसे पूछेगा अगर ये घड़ी सही होगी तो वो वाला टाइम क्या होगा। एक घड़ी गलत घड़ी दी होगी, ठीक है। क्लोक एरर वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और छठे नंबर पे आपको जो है क्लोक एरर। क्लियर? और छठे नंबर पे आप और हम मिलके पढ़ेंगे मेरे छोटे भाई बहनों मिसलीनियस। मिसलीनियस पढ़ेंगे। मिसलीनियस का मतलब जो भी कुछ बच जाएगा उसे बोलते हैं आप विविध। विविध। तो कुल मिला के मेरे छोटे भाई बहनों आपको जो है, आपको क्लोक में कितनी चीजें पढ़नी है, हमको जो है क्लोक में आपको और हमको जो है ये 6 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज। इमेज दो टाइप का होता है, एक तो आपका मिरर इमेज, एक आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों आपका वाटर इमेज। फिर हम पढ़ेंगे एंगल, एंगल का मतलब कोण। फिर हम पढ़ेंगे टाइम वाले क्वेश्चन मतलब कि समय वाले। फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन। कौन से होते हैं स्पेशल एंगल? 0 डिग्री, आपका 90 डिग्री, आपका 180। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोक एरर, खराब घड़ी से संबंधित। खराब घड़ी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जो हैं, खराब घड़ी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके जब घड़ी खराब होती है उससे रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और छठे नंबर पे पढ़ेंगे मिसलिनियस, मतलब कि जो चीज बाद में बच जाएगी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे मेरे छोटे भाई बहनों मिसलिनियस में। एक बार थम्स का सिंबल दो और मुझे बताओ क्या ये आपको चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं, क्या चीजें क्लियर है? चलो जी सबसे पहले आप और हम जो है क्या पढ़ेंगे भाई, आज हमारा टारगेट होगा मेरे छोटे भाई बहनों, आज हमारा टारगेट होगा कि हम जो है इमेज वाला कंसेप्ट पूरा पढ़ लें। और इमेज वाले कंसेप्ट में क्या है, इमेज वाले कंसेप्ट में आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे घड़ी वाले जो है, घड़ी वाले आपके क्लॉक वाले चैप्टर में मिरर वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे और वाटर वाले कैसे करेंगे, आज हमारा टारगेट है भाई हम उसको जो है कंप्लीटली पढ़ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों आपका इमेज से। और इमेज में सबसे पहले आप और हम पढ़ते हैं भाई साहब, आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, पहले मैं क्वेश्चन को बेसिक से बताऊंगा मेरे छोटे भाई बहनों, और फिर हम जो है क्वेश्चन को जल्दी बनाने वाली अप्रोच सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम जो है आसान आपका बेसिक तरीके से बनाएंगे, और फिर हम जो है क्वेश्चन को कितनी जल्दी बना सकते हैं वो तरीका सीखेंगे। देखो आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है सबको पता होगा। आपने अगर फिगर वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो मिरर इमेज में होता क्या है, मिरर इमेज में मेरे छोटे भाई बहनों आपकी लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है और राइट वाली चीज आपकी लेफ्ट में आ जाती है। सबसे पहले आपका ये चेंज होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, कभी भी अपर पोजीशन मतलब कि ऊपर की स्थिति और आपकी लोअर पोजीशन मतलब कि नीचे की स्थिति कभी भी आपकी मेरे छोटे भाई बहनों आपकी जो है मिरर में चेंज नहीं होती। चलो जी आपका तीसरा क्या है, तीसरा मेरे भाई छोटे भाई बहनों ये है कि जहां पे आपका दर्पण लगा होगा, जहां पे आपका दर्पण या मिरर लगा होता है उसके नजदीक वाली आकृति का प्रतिबिंब, उसका नजदीक वाली आकृति का इमेज मेरे छोटे भाई बहनों आपका पहले बनता है। क्लियर जी? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो जी आपके सामने मैं यहाँ पे एक आपके सामने घड़ी दिखा रहा हूं, और आपको मुझे इसका जो है आपको मैं यहाँ पे जो है मैंने एक यहाँ पे घड़ी दी, घड़ी बना ली भाई। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट खींच दे, ये आपका जो है
ये आपका जो है यहाँ पे क्या बचता है 6, यहाँ पे क्या बचता है आपको पता होगा 3, यहाँ पे क्या बचते हैं आपका 12, यहाँ पे क्या बचता है आपका मेरे भाई 9। अगर किसी घड़ी में मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ पे आपके अगर 9 बजे हो, अगर किसी घड़ी में मैंने यहाँ पे बड़ी वाली सुई मेरी 12 पे और छोटी वाली सुई मेरे आपकी किस पे है, मेरी जो है मेरे भाई 9 पे है। अगर किसी घड़ी में आपके 9 बजे हैं और यहाँ पे मैं इसके यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका दर्पण लगा दूं, तो आप मुझे बताओ 9 बजे का अगर टाइम हुआ है, तो अगर आप जो है मिरर में देखोगे तो वो टाइम कितने बजे का दिखाएगा, वो वाला टाइम आप मुझे बताओ कितने बजे का टाइम दिखाएगा, ये आपको मुझे बताना है। चलो जी, इधर वाला आपका ये वाला टाइम कितने बजे का दिखाएगा मुझे बताओ। यहाँ पे आपका 12 बजता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका 3। क्लियर मेरे भाई? अब सिंपल बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्या कहा था, बेसिक कंसेप्ट में कहा था लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है, मतलब कि ये सारा भाई साहब आपका क्या है, ये सारा आपका इधर जो है आपका ये ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ऊपर और नीचे की चीज कभी चेंज नहीं होती। अगर ऊपर आपकी बड़ी वाली आपकी सुई है तो ऊपर बड़ी वाली ही सुई रहेगी, ऐसे नहीं होगा कि ऊपर वाली सुई नीचे आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ पे इस वाली घड़ी में आपके कितने बज रहे हैं, इस वाली घड़ी में जो आपका टाइम हो रहा है आपका 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो इस वाली घड़ी का आपको मुझे बताना है 9 बजे का टाइम को अगर आप जो है दर्पण में देखोगे मेरे छोटे भाई बहनों, अगर आप दर्पण में देखोगे तो वो वाला टाइम कितने बजे का दिखाएगा बताओ। आंसर आना स्टार्ट हुआ, निखिल भैया 3 बजे का दिखाएगा। चलो जी, पहले बेसिक से करते हैं भैया। बेसिक से क्या होगा, ये सारी चीजें मेरे भाई ऐसे पलट जाएंगी। तो ये आपका क्या है, आपका जो है आपकी ये छोटी वाली जो सुई है, छोटी वाली सुई जब आपकी पलटेगी तो ये वाली सुई इधर की तरफ जाएगी और आपका जो है छोटी वाली यहाँ पे चली जाएगी मेरे भाई, और आपकी ऊपर वाली में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाली भाई साहब आपका 12 के सामने होगी। तो ये आप मुझे बताओ ये कितने बजे का टाइम दिखा रहा है, इस वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं, आप बोलोगे निखिल भैया इस वाली घड़ी में आपके जो है 3 बज रहे हैं। तो अगर आप जो है, अगर मैं 9 बजे वाले टाइम को दर्पण में या मिरर में देखूंगा कितने बजे का टाइम दिखाई देगा, आप बोलोगे निखिल भैया 9 बजे का टाइम दिखाई देगा। क्लियर? चलो जी, क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपका कुछ लिख देता हूं, ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान से जो है देखना मेरे भाई। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपका देखता हूँ, यहाँ पे आपका जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज में कैसे दिखाएगा। अगर कभी अभी मैंने देखा था, अगर कभी 9 बजे दिखाई देते हैं तो 9 बजे वाला टाइम आपका जो है मिरर में कितने का दिखाएगा, 3 का। अगर मेरे छोटे भाई बहनों, अगर मैं यहाँ पे आपका जो है, अगर मैं यहाँ पे आपका 10 बजे का टाइम लूं तो 10 बजे वाला टाइम आपका कितने बजे दिखाएगा भाई। अगर यहाँ पे आपकी सुई हो यहाँ पे, तो जब ये पलटेगी मेरे भाई तो इसमें आपकी ये वाली सुई यहाँ पे आएगी, ये वाली सुई यहाँ पे आएगी, बीच वाली तो ऊपर वाली तो सेम रहेगी, और यहाँ पे लगभग आपके जो है लगभग यहाँ पे आपकी आएगी, यहाँ पे आपके लगभग 2 बजते हैं। कितने बजते हैं भाई, 2। कितने बजेंगे, आप बोलोगे निखिल भैया 2 बजेंगे। तो 10 बजे वाला जो टाइम है वो आपका जो है कितने बजे का दिखाएगा, 10 वाला आपका दिखाएगा 2 का। अगर मैं यहाँ पे 11 वाली सुई यहाँ पे आ जाए भाई साहब, छोटे वाली सुई यहाँ पे आए, तो जब आप इसे ऐसे पलटोगे तो ये वाली सुई छोटे वाली यहाँ पे नजर आएगी, तो आपका जो है 11 बजे के टाइम को अगर आप जो है दर्पण में देखोगे कितने बजे का टाइम आएगा, 1 का। चलो जी, अगर मैं यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहनों 12 बजे का टाइम देखूं, 12 बजे को अगर आपकी घड़ी में 12 बजे हैं और इसे दर्पण में देखोगे 12 अगर बजे हैं, दोनों सुइयां अगर ऊपर हैं यहाँ पे आपकी, तो जब ये पलटेंगे ऊपर वाला हमेशा ऊपर ही रहता है भाई साहब, दोनों सुइयां आपके 12 पे होंगी। तो 12 का आपका जो है, आपका जो है जो आपका टाइम घड़ी में है वही टाइम आपका मेरे भाई मिरर में दिखाई देता है। क्लियर? एक बार थम्स का सिंबल दो, बेसिक समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 बजे का टाइम कितना दिखाएगा, अगर 8 बजे का टाइम अगर आपसे मैं पूछूं 8 कहां बजते हैं, आप बोलोगे निखिल भैया 8 जो है यहाँ पे बजते हैं। जब आपकी ये जो आपकी बड़ी वाली तो ऊपर ही रहेगी, छोटी वाली सुई अगर मेरे छोटे भाई बहनों आपकी यहाँ आ जाए और जब आप इसे पलटोगे तो ये वाली छोटी वाली सुई आपकी लगभग 4 पे नजर आएगी। किस पे? 4 पे। तो 8 बजे का जो टाइम है अगर उसे आप दर्पण में देखोगे तो वो कितना बजाएगा, आप बोलोगे निखिल भैया वो जो बजेंगे 4 बजेंगे। कितने बजेंगे? 4। अगर मैं यहाँ पे छोटे भाई बहनों, आप मुझे एक चीज बताने की कोशिश करना, अगर यहाँ पे मैं 7 बजे का टाइम करूं, मतलब कि छोटे वाली सुई अगर यहाँ पे आ जाए
तो जब आप इसे पलटोगे तो छोटी वाली सुई करीबन आपकी यहाँ पे चली जाएगी पलटने पे 5 पे। तो आपका जो है आपका मेरे छोटे भाई बहनों आप बोलोगे निखिल भैया 7 बजे वाला टाइम अगर जो है क्लॉक में देखोगे कितना दिखाएगा 5। और 6 वाला टाइम मैंने अभी आपको बताया था दर्पण में ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होता। भाई अगर 6 वाली सुई मेरे भाई आपके अगर 6 बज रहे हैं, अगर आपके 6 बज रहे हैं मतलब कि आपकी छोटी सुई कहां जाए नीचे की तरफ और बड़ी ऊपर की तरफ, तो इसे आप बिल्कुल सीधी होगी पलटोगे तो भाई साहब आपका ये ऐसे ही नजर आएगा। 6 में और 12 में आपका चेंज नहीं होता। क्लियर मेरे भाई? ये तो था बेसिक, ये था क्वेश्चन बनाने का बेसिक तरीका। मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने आपको बताया 9 बजे के टाइम को अगर मिरर में देखोगे, दर्पण में देखोगे तो कितने बजे का टाइम दिखाता है? 3 बजे का। लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन को मेरे छोटे भाई बहनों ऐसे बनाए। नहीं जी, ऐसे नहीं बनाना। अब एक ट्रिक बता देता हूं, आप वो वाली ट्रिक से हर एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में बना लोगे भाई। मात्र जो है 10 सेकंड में आंसर करोगे। मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख देता हूँ भाई साहब आपका, यहाँ पे मैं कंसेप्ट लिखता हूं आपका जो है दर्पण प्रतिबिंब वाला कंसेप्ट, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब कि आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला कंसेप्ट आपका घड़ी में। जब भी मेरे छोटे भाई बहनों मिरर इमेज वाला आपसे पूछे कि आप मुझे बताओ कि आपका दर्पण में समय देखने पर कितना होगा, या अगर दर्पण में कोई टाइम दिया है और उसे नॉर्मल टाइम में पूछेगा तब भी आपका यही कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट होता है मिरर इमेज में? मेरे छोटे भाई बहनों आपके दो कंसेप्ट काम करते हैं। कितने कंसेप्ट? दो। कौन कौन से कंसेप्ट काम करते हैं? जो भी टाइम दिया है उस वाले टाइम को या तो मेरे छोटे भाई बहनों 12 में से माइनस कर लो, या जो भी टाइम दिया है, या जो भी आपका टाइम दिया है उस वाले टाइम को आप 11:60 में से माइनस कर लो। या तो आप मेरे भाई आप जो है 12 में से माइनस करो जो भी टाइम देगा, या जो भी टाइम दिया उसे आप 11:60 में से माइनस कर लो। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक डाउट आ जाएगा आपको कि निखिल भैया आपने बताया जो भी टाइम दिया हो, अगर मिरर वाला टाइम पूछे या मिरर का टाइम देके नॉर्मल टाइम पूछे, दोनों में यही कंसेप्ट लगता है भाई। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना आपके दो कंसेप्ट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा लेकिन कंफ्यूजन को अभी दूर कर देता हूं। अगर आपका जो आप जो है 12 में से कब घटाओगे? अगर क्वेश्चन में मेरे छोटे भाई बहनों आपके पास क्वेश्चन में मिनट दी हूं, अगर क्वेश्चन में आपके पास मेरे छोटे भाई बहनों अगर क्वेश्चन में आपके पास मिनट ना हो, तो आप जो भी टाइम देगा उसको आप 12 में से माइनस करोगे। क्या? क्वेश्चन में देखोगे जो टाइम है, अगर उस टाइम में कोई भी मिनट नहीं है, प्रॉपर 1 घंटा है, तो आप उस वाले टाइम को 12 में से माइनस करो। अगर आपके छोटे भाई बहनों अगर जो भी टाइम दिया है, अगर उस टाइम में आपके पास मिनट भी है, अगर आपके पास मिनट भी है, तो तब उस वाले टाइम को आप जो है 11:60 में से माइनस करो। किसमें से माइनस करोगे? 11:60 में से मेरे छोटे भाई बहनों माइनस करो। क्लियर हो? बस आपको सिंपल ये बेसिक मुझे समझाना था, आपको पता होना चाहिए मिरर इमेज कैसे काम करता है, कैसे चीजें पलटती हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी, इसका कोई यूज भी नहीं है आगे जाके। सिर्फ यूज जो है इसका है जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन बनेगा, जो भी टाइम दिया होगा उसे या तो आप 12 में से माइनस करो या 11:60। 12 में से तब माइनस करते हो जो आपके पास जो टाइम है उसमें मिनट ना हो, तो 12 में से माइनस करो। अगर आपके पास जो टाइम दिया उसमें मिनट है तो 11:60 में से माइनस करो। चलो जी, अब यहां पे मैं आज के सेशन के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके मिरर इमेज के हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने अब दिखाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? आप बोलोगे निखिल भैया मिरर इमेज के हैं। चलो जी, मिरर इमेज के क्वेश्चन है, इनका आंसर आप मुझे देना क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ 5 बजे का आप मुझे बताओ मिरर इमेज कितना होगा। दूसरा, आप इसका आंसर मुझे बताओ 10:40 अगर हो रहे हो टाइम, तो इसका मिरर इमेज निकाल के बताओ। अगर तीसरा क्वेश्चन, अगर मेरे भाई 5:50 हो रहे हैं, अगर आपके जो है 5:50 का टाइम है, तो 5:50 के टाइम का आप मुझे मिरर बताओ क्या होगा, मिरर टाइम। चौथा, आप मुझे बताओ अगर आपका 4:10 का टाइम है, तो आप मुझे बताओ आपका मिरर वाला टाइम कितना होगा।
पांचवा आप मुझे बताओ, अगर 8 बज के मेरे भाई आपका 15 मिनट हो रहे हैं तो इस पे आपका मिरर टाइम कितना होगा। छठा आप मुझे बताओ मेरे छोटे भाई बहनों, 2 बज के आपका जो है 40 मिनट पे, 2 बज के 40 मिनट पे आपका कितना होगा। आपके सामने मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन रखे हैं और 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। चलो जी, सबसे पहले ये देखा करो कि जो भी टाइम दिया उस वाले टाइम में मिनट है या नहीं है। अगर मैं आपका यहाँ पे देखूं, आपका मेरे छोटे भाई बहनों पहला वाला टाइम देखो, पहले वाले टाइम में कहीं पे भी आप बोलोगे निखिल भैया कहीं पे भी आपका यहाँ पे आपका मिनट नहीं है, यहाँ पे आपकी मिनट जीरो तो मिनट नहीं है। जब आपके किसी क्वेश्चन में मेरे भाई मिनट नहीं होती तो उसको किस में से घटाते हो, आप बोलोगे निखिल भैया उसको हम जो है जिसमें मिनट नहीं होती 12 में से घटाते हैं। तो आप पहले वाले को कैसे करोगे भाई, 12 में से आप जो है 12 में से आप घटा दोगे कितने टाइम को, 5 बजे को घटा दोगे, तो 12 में से 5 गए, आप बोलोगे निखिल भैया 7 बजे। तो अगर आपके घड़ी में मेरे छोटे भाई बहनों 5 बजे का टाइम है तो मिरर में कितने का होगा, 7 बजे का। यहाँ पे आपके पास सब में और में यहाँ पे आपके पास सब में मिनट है, और जब आपके पास मिनट होती है तो आप जो भी टाइम दिया उसे 11:60 में से घटाते हैं। चलो जी घटाते हैं भाई, आप जो है यहाँ पे 11:60 में से मेरे छोटे भाई बहनों घटाओ आप 10 बज के आपके जो है 40। चलो जी घटाते हैं कितना होगा भाई, 11:60 को आप ऐसे लिखोगे और इसमें से आप 10:40 घटा रहे हो मेरे भाई, कितना आएगा आप मुझे बताओ, जीरो, 6 में 4 गए 2 और 10 11 11 में से 10 गए आपका 1, तो यहाँ पे आएगा 1:20 कितना आंसर आएगा इसका, 1:20। क्लियर मेरे भाई, 1 बज के आएगा, 1 बज के भाई 10:40 है ना, 1 बज के आपका 20 मिनट आएगा। चलो जी आगे चलते हैं, इसमें भी आपके पास मेरे भाई मिनट है, और जब क्वेश्चन में आपके पास मिनट होते हैं किसमें से घटाओगे, 11:60, तो 11:60 में से आप मेरे छोटे भाई बहनों 5:50 घटा दो, 5:50 घटाओगे, देखो 60 में से 50 गई, 10 मिनट बचेंगी आपकी, घटाना तो आता ही है ना, और 11 में से 5 गए, क्या बचा 6, तो इसका आपका मिरर कितना होगा, 6:10, कितना 6:10। चलो जी इसमें भी आपके पास मेरे छोटे भाइयों ना मिनट है, और अगर आपके पास मिनट होती है तो आप किस में से घटाते हो, 11:60, तो 11:60 में से आप जो है 4:10 घटाओ। चलो जी घटाते हैं, 60 में से 10 गया, आप बोलोगे निकल भैया 50, तो 50 तो मिनट आ गई, और देखो 11 में से 4 गया, क्या बचा आपका 7, तो ये वाला टाइम कितना दिखाएगा, 7:50। क्लियर मेरे भाई, चलो जी आगे, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे भी आपके पास 15 क्या है, मिनट है। अगर मिनट होंगी तो क्या काम करोगे, 11:60 में से घटाओगे, 11:60 में से 8:15 घटा लो। चलो जी घटाते हैं, यहाँ से देखो 60 में से 15 गया, क्या बचेगा आपका 45 बचेगा, और शुरू में आप देखो 11 में से 8 गए 3, तो इसका कितना होगा, 3:45, कितना होगा, 3:45। चलो जी यहाँ पे भी आपके पास में मेरे छोटे भाई बहनों आपके पास में मिनट है, और जब आपके पास में मिनट होती है तो किस में से घटाते हो, मिरर वाले में, 11:60 में से घटा दो आप 2:40। चलो जी घटाते हैं, 60 में से 40 गया, कितना बचा आपका जो है, आपका बचा 20। क्लियर मेरे भाई, और 11 में से 2 गए, आपके कितने बचे 9, तो इसका आपका जो है आपका मिरर कितना होगा, 9:20। एक बार थम्स का सिंबल दो, समझ में आ रहा है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, छठे बात क्वेश्चन नंबर 7वां, आप मुझे बताना इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 7वां, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 11:30 बजे का, 11:30 बजे, आप मुझे बताओ इसका कितना होगा। आठवां आपको मुझे बताना 12:30 बजे का आपका कितना होगा। चलो जी नौवां आपको मुझे बताना 12:50 का, 12:50 का मेरे छोटे भाई बहनों कितना होगा। 10वां आप मुझे बताओ मेरे छोटे भाई बहनों आपका 20:10, 20:10, और 11वां आपको मुझे बताना है, एक और लिख लो, 15:50 लिख लो। चलो जी इनका आप मुझे निकाल के बताओ छोटे भाई बहनों, सबका थम्स का सिंबल आ गया। इनका मिरर टाइम मुझे बताओ, दर्पण समय कितना होगा। सब में आपके पास मिनट है, जब सब में आपके पास मिनट है तो पहले वाला आपका क्या है, 11:60 में से घटाओगे भाई, 11:60 में से आप क्या घटाओगे, 11 मेरे भाई आप घटाओगे 30, तो देखो जीरो, 6 में से 3 गए आपका 3, और यहाँ पे 11 में से 11 गई भाई साहब जीरो, और जब जीरो होता है, जीरो का मतलब आप जो है, जीरो का मतलब मेरे भाई आप घड़ी में जो टाइम स्टार्ट करते हो 12 बजे से, तो जब भी आपका कहीं पे घंटा जीरो बन रहा हो ना, जब भी कहीं पे घंटा मेरे छोटे भाई बहनों आपका क्या बन रहा है, जीरो बन रहा हो, तो इसका मतलब आपका जो टाइम होगा, यहाँ पे टाइम वैसे आएगा आपका घटाने के बाद, मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ कर देता हूँ, 11:60 में से आप घटाओगे
कितना घटाओगे, 11:60 में से आप 11:30 घटाओगे, टाइम आएगा आपका पास 00:30, ओनली 30 मिनट। और जब भी कोई घंटा ना आए इसका मतलब आपका होता है भाई 12 बजे से किसी भी टाइम की स्टार्टिंग करते हो, इसका मतलब 12:30 बजे। इसका मतलब क्या होगा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका जो है लगभग 12:30 बजे का टाइम होगा। क्लियर मेरे भाई? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे छोटे भाई बहनों, अगर किसी टाइमिंग की स्टार्टिंग, अगर किसी टाइम की स्टार्टिंग 12 से होगी, तो 12 को अभी मैंने बताया 12 को मतलब आपका 12 का मतलब होता है 00। क्यों? क्योंकि हम जो है टाइम की स्टार्टिंग जो है, घड़ी में टाइम की जो स्टार्टिंग होती है वो 12 से होती है, और 12 को हम मानते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे। भाई आपका देखो 12 के बाद 1 आता है ना, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। 12 का मतलब 0 से जब स्टार्ट करते हैं तभी तो 1 आएगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, यहाँ पे 12:30 दिया है ना, तो 12:30 बजे का मतलब आपका जो है स्टार्टिंग का भाई साहब 00। 12 की जगह 00 लोगे है ना। ठीक है, इस वाले टाइम को किस में से घटाओगे भाई साहब, इस वाले टाइम को 11:60 में से घटाओगे, लेकिन 12:30 बजे की जगह आप 00 लोगे। आप कितना मेरे भाई 30। चलो जी घटाते हैं, कितना होगा, देखो 60 में से 30 गया, आप बोलोगे निकल भैया 30, और 11 में से आपकी 0 गई 11, कितने बजे का टाइम दिखाएगा, 11:30 बजे। 11:30 बजे का टाइम आएगा भाई, क्या 11:30। क्लियर? 12 बजे के टाइम को हम 00 मानते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ 12:50, तो आप देखो 11:60 में से घटाओगे क्योंकि मिनट है, और 12 की जगह क्या लिखोगे, 00, और यहाँ पे आप क्या लोगे, 50। चलो जी मिनट घटाओगे, 60 में से 50 मिनट गई, कितनी मिनट बचेंगी, 10। क्लियर मेरे भाई? आपका जो है आपका यहाँ पे क्या बचा, 11 में से 0 गया 11 है, तो ये आपका मिरर टाइम 11:10। क्लियर मेरे भाई? 11 बज के आपका क्या है, 10 मिनट। भाई साहब 1:30 बजे का समय नहीं दिखाएगा, 1:30 बजा कौन सा बता रहा था भाई, 1:30 बजे। 1:30 बजे का टाइम किसने निकाल दिया, 12:30 1:30। अरे 12:30 बजे अगर बज रहे हैं तो 1:30 दिखाएगा। अच्छा जी, 12:30 अगर बज रहे हैं तो इसका मतलब 1:30। अच्छा यहाँ पे आना, एक बेसिक से बनाना, पहले पहले बेसिक से बताना। 12:30 कैसे बजते हैं भाई, यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे 6। भैया आपके आपकी जो है आपकी मिनट बोले सुई तो 12:30 बजे आपकी 6 पे होती है, और आपके घंटे वाली सुई आपकी 12 और 1 के बीच में होती है। अब जब आप इसे मेरे छोटे भाई बहनों ऐसे पलटोगे, तो जब आप इसे ऐसे पलटोगे तो आपका नीचे और ऊपर नीचे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वाली सुई इधर झुक रही है ना, तो जब आप इसे ऐसे पलटोगे तो ये वाली सुई इधर 11 की साइड झुकती नजर आएगी, 11 की साइड झुकती नजर आएगी भाई। ठीक है, इसका आप दर्पण प्रतिबंध बनाओ या पलट के बताओ। पलटोगे तो भाई साहब आपका जहां ये 1 पे झुक रही है, पलटने के बाद ये यहाँ पे 11 पे झुकती नजर आएगी, लगभग 11 के आसपास। क्लियर मेरे भाई? चलो जी आगे चलते हैं। देखो आपका ये जो 20 दिया है, ये आपके घंटे के 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया है। जैसे हमें जो है 12 के बाद आता क्या है, 13, लेकिन हम कभी आपका क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो आपका जो है 20 कब बजते हैं, 20 बजे का मतलब 12 घंटे 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखा है टाइम। तो 20 का मतलब आपका होता है मेरे भाई, 20 का मतलब यहाँ पे पहले लिख लो। 20 का मतलब क्या होगा भाई साहब, 20 का मतलब आपका होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका 8 बजे। 20 का मतलब आपका होता है 8:10 भाई साहब, इसका निकालना है 8:10 का निकालना। तो आप 11:60 में से माइनस करो, किसको माइनस करोगे, 11:60 में से माइनस करोगे मेरे छोटे भाई बहनों 8:10 को। चलो जी करते हैं भाई, 60 में से 10 गए आपका 50 आएगा, और यहाँ पे 11 आपका जो है 11 आपका 11 में से 8 गए 3, तो इसका जो आपका टाइम होगा 3:50। कितना होगा, 3:50। चलो जी आगे चलते हैं। देखो आपका 15 15 का मतलब 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया, 15 का मतलब होता है 3 बजे। तो ये वाला टाइम दिया आपका 3:50, और इसे आप 11:60 में से माइनस करोगे, 11:60 में से माइनस कर दो 3 बज के आपके जो है 50 मिनट। चलो जी करते हैं, 60 में से 50 गया, कितना बचा आपका 10, ये 10 मिनट बच गई, और आपका 11 में से 3 गया, कितना बचा आपका 8। इसका जो मिरर टाइम होगा 8:10। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे छोटे भाई बहनों? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, और अब थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या हो। अगर किसी घड़ी में आपका जो है 1:50 सही 4/9 का समय होगा। अगर मेरे छोटे भाई बहनों किसी घड़ी में 1:50 सही 4/9 का अगर समय हुआ हो, तो आप मुझे बताओ उसका मिरर टाइम कितना होगा, उसका मिरर टाइम कितना होगा भाई साहब, इसका आंसर करो।
पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाऊंगा और फिर जो है बनाने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे छोटे भाई बहनों, पहले मैं बेसिक से बनाऊंगा और उसके बाद बनाने का एक अच्छा सा मेरे छोटे भाई बहनों तरीका बताऊंगा। कैसे? देखो यहां से देखो, आपका अगर मेरे छोटे भाई बहनों ये लिखा है ना, दो सही आपका एक बटे दो, इसका मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। मैं एक बेसिक चीज बता रहा, फिर इसे इसमें अप्लाई करेंगे। आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे बेसिक चीज ये है, पहले इन दोनों नंबरों की गुणा करते हैं और गुणा करने पे क्या आया, दो दूनी चार, जो नंबर आता है उसमें भाई साहब आप ये जोड़ देते हो, तो चार में एक जोड़ा आपका ये आया 5/2। क्या आया आपका, ये क्या बना भाई 5/2। या आपकी जब दो चीजें मेरे छोटे भाई बहनों, चले जी, जब दोनों चीजें मेरे छोटे भाई बहनों आपकी मिल रही हो ना ये सही बटे वाली, तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, दो को अलग लिख सकते हो, 1/2 को अलग। और दोनों को अगर अलग अलग करें तो बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। चाहे इसका मीनिंग समझ लो। आप जो है इस वाले नंबर से क्या काम करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे। क्या लेते हो भाई, एलसीएम दो। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं भाई साहब, उसकी गुणा आप क्या करोगे, उस वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से गुणा जिसके नीचे कुछ नहीं, तो दो दूनी क्या होगा चार, और ऊपर आपका जो है वो लिखो 4 और 1 आपका 5। दोनों तरीके से देखोगे आपके नंबर सेम है। तो आप मुझे ये समझाना था मेरे छोटे भाई बहनों, अगर आपके नंबर ऐसे लिख रहे हो ना सही बटे में, तो इसे आप अलग अलग करके जो है तोड़ के लिख सकते हो। कैसे, बीच में भाई साहब प्लस का निशान। क्लियर? आंसर भी आने लगा, आंसर आया 10:09 सही 5/4। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, आपके पास मेरे छोटे भाई बहनों क्वेश्चन में मिनट है, ये मिनट। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मिनट है तो इसे किसमें से घटाओगे, आप 11:60 में से घटाओगे। किसको? 11:60 में से आप घटाओगे मेरे छोटे भाई बहनों, किसको भाई साहब, आप घटाओगे 11:60 में से आप जो है 1:50, 1:50 सही 4/9। तो देखो यहां से करते क्या हो मेरे छोटे भाई बहनों, पहले बेसिक से मैं बता रहा हूं, करते ये हो आप, तो आप जो है यहाँ पे आप जो है इसे 60 को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा सही बटे वाला, 60 को दो पार्ट में तोड़ लिया करो। किसमें? 59+1 में तोड़ लिया करो, 59+1। और 59 और 1 क्या होता है भाई साहब 60, बात तो सेम ही है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब, आप यहाँ पे ऐसे लिखना 11 आपका ये रहा, और 60 को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, 59 एक अलग ले लिया और एक एक अलग मिनट ले ली। 59 और 1 क्या हुआ 60। अब यहाँ पे क्या है, टाइम क्या था आपका, टाइम था 1:50 वाला आप अलग ले लो, 50 वाला मेरे छोटे भाई बहनों अलग ले लो, और ये 4/9 वाला आप जो है अलग ले लो। अब सारी चीजों को माइनस करो, चलो जी करते हैं। सबसे पहले जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका ऊपर आपका क्या आएगा, एक माइनस, ये माइनस होगा 4/9 मेरे भाई। अब इन्हें माइनस करोगे, 59 में से 50 गए, क्या बचा भाई साहब 9। इन्हें माइनस करोगे, 11 में से एक गया, क्या बचा 10। अब यहां से देखना मेरे भाई आपका क्या होगा, यहां से आप यहाँ पे देखो आपका क्या होगा। चलें जी, क्लियर मेरे भाई? एक सेकेंड, 59 हो गया 50, 1 - 9 में से ये गए 5/9। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका 9 आएगा, और यहाँ पे इन्हें दो प्लस में तोड़ा था ना, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा लेना भाई। क्लियर मेरे भाई? आपका क्या आएगा मेरे भाई, आपका ये आएगा 10:9 आपका क्या बनेगा, 9 - 9। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं वो ऊपर जाएगा, 9 आपका 9 बनेगा, और -4 बटे आपका 9 होगा। 9 में से 4 गए, आपका 5/9। यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पे 9 आएगा, और जब ये घटाया आपका क्या बना 5/9। अब यहाँ पे क्या काम कर लोगे, जैसे आपने ये वाला पोर्शन दो पार्ट में तोड़ा था, बीच में प्लस का लगा के इन दोनों पार्ट को आप जोड़ के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10:09 सही 5/9, 10:09 सही 5/9, 10:09 सही 5/9 आंसर आएगा, 10:09 सही 5/9। ये तो था बेसिक तरीका भाई, लेकिन ये तरीका यूज नहीं करना भाई, ये तरीका यूज नहीं करना, लेकिन मुझे बताना था बेसिक तरीका, मैंने बता दिया भाई। बेसिक तरीका मैंने बता दिया, लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये तरीका यूज नहीं करना। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी देखो यहाँ पे शॉर्टकट मैं बताता हूँ, एक आपको क्या बताता हूँ शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप जो है आप 11:60 को, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सही बटे वाला क्वेश्चन आए 60 को 59+1 करके लिखा करो। 59 प्लस आप क्या लिखोगे 1,
और यहाँ पे किस में से घटा रहे हो भाई साहब, आप जो है एक में से, एक और आपका जो है 50 अलग है, और प्लस मेरे भाई आपका जो है 4/9। अब जब आप इसे माइनस करोगे देखो कैसे होगा। देखो यहां से याद रखना, आप जो है आप इस 4 को जो है आप इस ये जो 4 है ना नीचे वाला, इस 4 को आप जो है 9 बनाने की कोशिश करो। इस 4 को 9 बनाने की कोशिश करो। इस 4 में आप मुझे बताओ कितना जोड़ोगे जिससे ये 9 बन जाए। ये बहुत लॉन्ग है। हाँ जी बिल्कुल लॉन्ग है, इसलिए तो शॉर्ट बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सही बटा वाला क्वेश्चन आएगा आप जो है 60 को 59+1 में तोड़ लिया करो, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। आपका 11 है भाई, 11 60 में से माइनस करना था तो 11 59 प्लस मैंने 1 कर लिया। ऐसे ही भाई आपका 11 60 मतलब कि 11 59+1 में से क्या घटाओगे, 1 50 बीच में प्लस का निशान 4/9। अब देखो इसे बनाने का सही तरीका क्या होता है, आप जो ऊपर नंबर लिखा रहे उसे नीचे वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। आपका जो है नीचे 9 है, आप इस 4 को 9 कैसे बना सकते हो, आप बोलोगे निखिल भैया इस 4 में अगर मैं अपने पास से 5 जोड़ दूं, तो 4 में अगर मैंने 5 जोड़ दिया तो क्या बन गया 9। तो जितना आप जो है जोड़ने के लिए बना रहे हो वो नंबर ऊपर, और जो नंबर नीचे वो नीचे। अब यहां से घटाओगे 59 में से आपका 50 गया, कितना बचा, आपका बचेगा 9। और यहाँ पे आप मुझे बताओ घटा के कितना बचा, 11 में से 1 गया, आपका बचा 10। तो यहाँ पे आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा ये भाई, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा 10:09 से ही 5/9। 10:09 से ही 5 मेरे छोटे भाई बहनों आपका 9 मिनट। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, हाँ जी क्लियर हो सारे। चले मेरे छोटे भाई बहनों, मैंने ये बताया जब भी सही बटे वाला क्वेश्चन आए और आपसे मिरर टाइम पूछे तो 11:60 वाली जो मिनट है उसे 59+1 में तोड़ लोगे, और जो आपका ये वाला यहाँ पे जो है ऊपर वाले नंबर को नीचे वाला नंबर बनाने की कोशिश किया करो। 4 में आप क्या जोड़ोगे जिससे 9 बन जाए, आप बोलोगे 5। जो चीज जोड़ रहे हो ऊपर नीचे सेम नंबर, और 59 में से 50 गया। क्लियर मेरे भाई, एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलें जी मेरे छोटे भाई बहनों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर आप मुझे बताना, इसका आंसर क्या होगा। मैंने यहां पे लिखा 2 बज के आपके जो है 13 से ही 5/13 का टाइम हो रहा है, तो इसका आपको मिरर टाइम बताना है। क्या बताना है, मिरर टाइम। करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया था क्या, जब भी सही बटे में आ जाए आपका मिरर टाइम को किससे 11:60 में से माइनस करते हैं। तो 11 भाई 60 को 2 पार्ट में तोड़ लोगे क्योंकि ये सही बटे में है, 59 प्लस किस में भाई साहब 1। यहाँ पे ये वाला टाइम नीचे लिखोगे 2, और आपका क्या है मेरे भाई, आपका है 13, और प्लस आपका क्या है मेरे भाई, अलग तोड़ लिया 5/8। लो क्लियर मेरे भाई। अब यहां से क्या करोगे, माइनस कर दो। मैंने आपको ये कैसे बताया था, ये कैसे बनाते हैं भाई, ये आप कैसे बनाओगे आप मुझे बताओ। आप देखो ऊपर क्या है, आप बोलोगे निकल भैया 5। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। नीचे क्या है 9, भाई 5 को 9 कैसे बना सकते हो, 5 में ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे जो 9 बन जाए। आप बोलोगे निकल भैया 4 जोड़ेंगे। भाई जब 5 में 4 जोड़ोगे जब तो 9 बनेगा। और मैंने आगे क्या बताया था, नीचे वाला नंबर जैसे लिखा है वैसे लिख लो। भाई यहां से घटाओ, 9 में से 3 गए, क्या बचेंगे आपके 6। 5 में से 1 गया, क्या बचा 4। और यहाँ पे आपका 11 में से 2 गए, आपके क्या बचे 9। भाई एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। एक बार हार्ट का सिंबल दे दो। लॉजिक पसंद आया भाई, कितनी जल्दी आपने इस क्वेश्चन को बना दिया भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मिरर टाइम होगा 9:46 से ही 4, 9:46 से ही मेरे भाई आपका जो है 9 बज के 9:46 से ही 4/9। क्या होगा, 9:46 से ही 4/9। क्लियर समझ में आ गया आप तो। चलो जी आगे और कर लेते हैं स्केच ऐसे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आप मुझे बताना। इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं सही बटे वाला। मेरे यहाँ पे जो है 5 बज के मेरी घड़ी में 40 से ही 2/7 का टाइम हुआ है। 5:40 से ही 2/7 का टाइम हुआ है। तो इसका आपको मुझे जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपको मुझे बताना मिरर टाइम क्या होगा। चलें जी, मिरर टाइम को आप क्या से करते हो, अगर आपके पास क्वेश्चन में मिनट है, मिनट ये रही भाई साहब, ये मिनट है तो किस में से माइनस करते हो, 11:60 में से। लेकिन अगर सही बटे वाला आ जाए तो 60 को 2 पार्ट में तोड़ लो, 59 प्लस मेरे भाई आपका 1। क्लियर। आप जो है क्या घटाओगे, 5 घटाओगे, 5 बज के आपकी कितनी है 40 सही मेरे भाई, आपका जो है 40 सही, और आपका 2 40 और 2/7 को अलग लिख लो। क्लियर मेरे भाई, क्लियर।
4/13 होगा ना? कौन सा 4/13 क्या कही थी? 9 में से 3 13। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे सॉरी मेरे भाई, मैंने यहाँ पे गलती कर दी भाई, एक चीज मैंने यहाँ पे गलत ले ली भाई। यहाँ पे एक सेकंड मैंने गलत ले लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा तो कुछ था और यहाँ पे ले कुछ छोड़ लिया। यहाँ पे आपका 13 से ही 5/13 था भाई, 5/13 था ये, 5/13। अब देखो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे देखो आप ऊपर वाले नंबर को मेरे भाई आप जो है नीचे वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। भाई 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे 13 बन जाए? 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे 13 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 5 में 8 जोड़ेंगे, तो 5 में 8 जोड़ोगे, जो जोड़ रहा वो ऊपर और नीचे वाला नंबर भाई साहब सेम, ये आएगा भाई साहब, मेरे से गलती होगी, क्षमा प्रार्थी भाई। क्लियर? अब सही है भाई, चलो जी इसका आंसर मुझे बताओ क्या। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, किसका आंसर चलने हो गया ना, ये वाला 13 वाला हो गया। चलो जी आगे चलते हैं मेरे छोटे भाई बहन, 14 पे चलते हैं। चलिए 14 ये है, इसका आंसर मुझे बताओ। देखो जल्दी करने का तरीका अब आपके पास आ चुका है। सबसे पहले आप जो है, आप इस वाले नंबर को नीचे वाला नंबर बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? आपको दो दो को जो है 7 बनाना है। दो में ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे जिससे 7 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 5 जोड़ूंगा तभी तो 7 बनेगा। निखिल भैया 5 जोड़ूंगा, नीचे वाला नंबर जो दिया भाई साहब वही लिखोगे। माइनस यहाँ पे करोगे माइनस, देखो 9 में से 0 गया, क्या बचेगा आपका? 9 में से 0 गया 9, यहां से 5 में से 4 गया, क्या बचा? 1, यहाँ पे आपका ये वाला 11 में से 5 गया, आपका क्या बचा? 6। तो इसका राइट आंसर आपका मिरर वाला टाइम आएगा 6 बज के आपका जो है 19 से ही 5/7। क्या टाइम आएगा मेरे छोटे भाई बहनों? इसका टाइम आएगा 6:19 से ही 5/7। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जो इससे आपको चीजें और इजी हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और कर लो मेरे छोटे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आप मुझे बताना क्या आपका जो है मिरर टाइम होगा। आपकी जो है घड़ी में 7 बज के मेरे भाई 46 से ही 4/11 का टाइम हुआ है। 7:46 से ही 4/11 का टाइम हुआ है। तो आप मुझे इसका आंसर करो, इसका मिरर टाइम क्या होगा? मजा आ रहा है भाई? मिरर टाइम में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई छोटे भाई बहनों? आज हमारा टारगेट है इमेज वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करने। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? चलो, तो मैंने आपको बताया था जब भी सही बटे वाला मिरर वाला क्वेश्चन आए तो आप 11 60 में से घटाओगे तो 60 को कैसे लिखोगे? जब भी सही बटे वाला क्वेश्चन है 60 को दो पार्ट में तोड़ लो, किसमें भाई साहब? 59+1 में। चलो जी आगे, टाइम क्या दिया आपका? टाइम दिया 7:46 सही, और जो आपका सही बटे और ये है इनको अलग तोड़ लो, प्लस लगा के आपका क्या है? 4/11। चलो जी अब यहां से सोल्व करते हैं भाई साहब, यहां से आप माइनस करो इन्हें। देखो अब मैंने पहले आपको बताया ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे नीचे वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। भाई 4 को आप क्या काम करो, 4 को आप जो है मेरे छोटे भाई बनो 11 बनाओ। 4 में ऐसा क्या नंबर जोड़ोगे जिससे 11 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 4 में अगर मैं 7 जोड़ू तभी तो 11 बनेगा। नीचे वाला नंबर सेम, माइनस करो। देखो 9 में से आपका जो है 9 में से 6 गया, क्या बचा? आपका बचा 3। 5 में से 4 गया, क्या बचा? आपका 13। यहाँ पे आपका ये वाला टाइम है, ठीक है। 11 में से 7 गए, कितना बचा? 4। तो इसका जो मिरर टाइम होगा 4:13 से ही 7/11 होगा। क्लियर मेरे भाई? एक बार हार्ट का सिंबल दे दे मेरे छोटे भाई बहनों। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है आपके क्लॉक वाले चैप्टर में? मिरर वाले अगर क्वेश्चन आए, दर्पण वाले, तो आपको जो है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या है क्या? चलिए, ये था आपका मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है मिरर वाला कंसेप्ट। चलो जी अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं और अगला कंसेप्ट सीखते हैं। अगला कंसेप्ट है मेरे छोटे भाई बहनों इसमें वाटर इमेज का। किसका कंसेप्ट है अगला कंसेप्ट? वाटर इमेज। जब किसी घड़ी को जल के सामने रखा जाए, जब किसी घड़ी को एक सेकंड मेरे भाई, जब किसी घड़ी को मेरे भाई आपका जल में देखा जाए, मतलब कि वाटर में देखा जाए, तो उसका जो है आपका वाटर इमेज या वाटर टाइम कितना होगा? वाटर इमेज या मेरे छोटे भाई बहनों वाटर टाइम। तो वाटर इमेज के लिए मेरे छोटे भाई बहनों यहां पे मैं कर देता हूं वाटर इमेज। इस कंसेप्ट डायरेक्ट कंसेप्ट पे चलते हैं भाई साहब, डायरेक्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। वाटर इमेज,
डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। मेरे छोटे भाई बहनों, जैसे आपके जो क्वेश्चन थे आपके मिरर वाले, दर्पण वाले, उनमें आपके जो है दो लॉजिक काम करते थे। अगर आपके पास क्वेश्चन में मिनट नहीं है, सिर्फ घंटे घंटे है, मिनट जीरो है, तो आप उस वाले टाइम को किस में से घटाते थे? 11:60 में से। अगर आपके पास जो टाइम दिया है उस वाले टाइम में अगर मिनट है, तो आप उस वाले टाइम को किस में से घटाते थे? आप उस टाइम को 11:60 में से घटाते थे। ऐसी मेरे छोटे भाई बहनों, जल प्रतिबिंब वाले में वाटर, आपके वाटर वाला जो टाइम है उसमें भी दो कंसेप्ट काम करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। कौन कौन से कंसेप्ट काम करते हैं? या तो आपका जो भी टाइम दिया है, जो भी टाइम दिया है उस वाले टाइम को आप, ये तो मेरे भाई आप जो है 18:30, या तो जो भी टाइम दिया उस वाले टाइम को आप 18:30 में से माइनस करोगे, या मेरे भाई जो भी टाइम दिया उस वाले टाइम को आप 17:90 में से माइनस करोगे। या तो मेरे छोटे भाई बहनों, आप जो भी टाइम दिया है उस वाले टाइम को आप जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आप जो है या तो उसे 17:90 में से माइनस करो, या 18:30 में से माइनस करो। ये याद रखनी दो चीजें मेरे भाई। सोनाली चौधरी भैया, आप पढ़ाते हो तो प्रॉब्लम कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होनी नहीं चाहिए। आप एक बार में समझा दो, हम नहीं समझे, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल जी नहीं हो सकता भाई। अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो। देखो वाटर इमेज में जिस प्रकार मेरे छोटे भाई बहनों आपका क्लोक वाले में आपका जो है मिरर इमेज में दो कंसेप्ट काम करते हैं, उसी प्रकार वाटर इमेज में भी दो कंसेप्ट काम करेंगे। जब भी आपका वाटर वाला टाइम पूछे, जब भी आपका क्लोक का टाइम देके वाटर वाला टाइम पूछे, या मेरे भाई आपका वाटर वाला टाइम देके क्लोक का सही टाइम पूछे, तो याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आपका जो है देखो, आप जो है 18:30 में से मेरे छोटे भाई कब घटाते हो? अगर आपके पास जो टाइम दिया है उस वाले टाइम में जो मिनट है वो 30, या मेरे भाई आपकी 30 से कम हो। अगर मिनट क्वेश्चन में 30 हो, या फिर मेरे छोटे भाई बहनों 30 से कम हो, तो आपका जो भी टाइम दिया होगा उस वाले टाइम को आप 18:30 में से माइनस करोगे। क्लियर मेरे भाई? 17:90 में से माइनस कब करते हो? जो भी आपका टाइम दिया है उस वाले टाइम में अगर मेरे छोटे भाई बहनों आपकी मिनट जो है 30 से बड़ी हो, क्या हो मेरे भाई, आपकी अगर मिनट क्वेश्चन में 30 से बड़ी हो, तो आप उस वाले टाइम को किस में से माइनस करोगे? उस वाले टाइम को आप 17:90 में से माइनस करोगे। सिर्फ वाटर इमेज वाले में ये कंसेप्ट याद रखना, 18:30 17:90। 18:30 में से आप तब माइनस करते हो जो आपके पास जो टाइम होगा, अगर उस टाइम में मिनट मेरे छोटे भाई बहनों आपकी क्या हो, मिनट आपकी मेरे छोटे भाई बहनों आपकी मिनट 30 या 30 से कम हो, तो आप उसे 18:30 में से माइनस करो। अगर मिनट आपकी 30 से बड़ी हो तो उसे आप 17:90 में से माइनस करो। चलो जी, अब जो है एक एक करके इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। आपके जो है इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं वाटर इमेज वाले। चलो जी, वाटर इमेज का मेरे छोटे भाई बहनों पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। 2 बज के आपका मेरे छोटे भाई बहनों 10 मिनट का टाइम हुआ है, और इसको अगर आप जल में देखोगे, इसको अगर वाटर में देखोगे, तो वाटर इमेज आपको मुझे बताना है वाटर इमेज क्या होगा। इसका वाटर इमेज आपको मुझे बताना है क्या होगा। क्लियर मेरे भाई? सबसे पहले आप जो है आप क्वेश्चन में, चाहे आपका जो है मिरर वाला क्वेश्चन आए, या मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है वाटर वाला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये क्या है, आप बोलोगे निखिल भैया ये है मिनट। और ये मिनट जो है मेरे भाई आपकी या तो 30 में आती है या 30 से कम आती है। मिनट यहाँ पे जो है आपकी 30 से कम है। जब जब मिनट मैंने बताया था, जब जब मेरे छोटे भाई बहनों मिनट आपके पास 30 से कम होगी, तो जो भी टाइम दिया उसे 18:30 में से माइनस करोगे। इसे 17:90 में से माइनस मत करना। इसे आप किस में से माइनस करोगे भाई? अगर मिनट आपके पास 30 या 30 से कम है, 30 से मिनट आपके पास कम है, तो आप इस वाले टाइम को 18:30 में से माइनस करो। 18:30 में से आप माइनस करोगे आप 2:10। चलो जी करते हैं भैया, जीरो में से जीरो गया जीरो, 3 में से 1 गया 2, 18 में से 2 गए, क्या बचे? 16। और 16 जो है 24 घंटे के फॉर्मेट में है। 16 को आप क्या बोलते हैं? 16 को आप बोलते हो 4। तो यहाँ पे इस वाले टाइम का जो आपका वाटर टाइम होगा वो मेरे भाई आपका होगा 4:20 अगर किसी घड़ी में मेरे भाई आपके 2:10 का टाइम है, तो आप उसे जल में देखोगे, अगर मिरर में देखोगे, तो आपका वो टाइम बनता हुआ क्या नजर आएगा? 4:10। ठीक है, चले मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर हो सारे? हाँ जी, समझ में आया भाई? चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर जो है मेरे छोटे भाई बहनों इसका 2 करते हैं और इसका आंसर आप मुझे बताना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 1:50 का टाइम हो रहा है। तो आपको मुझे इसका बताना है आपका जो है वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज या वाटर टाइम मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। इसका आंसर करो, क्या आंसर है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखोगे, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे मिनट कितनी है। यहाँ पे अगर देखोगे मिनट मेरे छोटे भाई बहनों, मिनट आपके पास कितनी है 50, और 50 का मतलब ये आपके पास मिनट जो है 30 से ज्यादा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर मिनट आपके पास 30 से ज्यादा हो, अगर मिनट 30 से ज्यादा हो जो टाइम दिया तो उसे 1790 में से माइनस करो। तो यहाँ पे मिनट आपकी 30 से ज्यादा है, तो ये जो टाइम दिया है इस वाले टाइम को किस में से माइनस करोगे, आप बोलोगे निकल भैया 1790 में से। तो 1790 में से आप जो है 1:50 घटा दो। चलो जी घटाते हैं भाई साहब, आपका 0, 9 में से 5 गया आपका 4, और 17 में से 1 गया आपका 16, और 16 24 घंटे के फॉर्मेट में होता है, वैसे आपका 16 का मतलब 4 बजे का टाइम होता है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, 4:40। 4 बज के आपका जो है क्या आएगा, 4 बज के मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है। चले भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करना, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप मुझे बताओ। अगर किसी में 8:15 का टाइम हो रहा है, अगर किसी में आपका 8:15 का टाइम हो रहा है, तो इसका आपका वाटर टाइम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 4 आपके सामने है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, 3 के बाद आपका जो है 4 आता है। अगर 10 बज के मेरे छोटे भाई बहनों आपका 20 मिनट का टाइम हो रहा है, तो इसका वाटर इमेज आपका मुझे बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने डाल रहा हूं। अगर किसी घड़ी में आपका जो है 20 बज के आपके जो है 20 मिनट हो रहे हैं, तो इसका आप मुझे बताओ वाटर टाइम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप मुझे बताओ, अगर किसी घड़ी में 10:40 का टाइम हो रहा है, तो इसका वाटर टाइम मेरे भाई आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आप मुझे देना। अगर किसी घड़ी में 21:50 का टाइम हो रहा है, 21:50 का टाइम हो रहा है, तो इसमें आपका वाटर टाइम क्या होगा। चले आंसर करें भाई। चलें सबसे पहले आप ये देखा करो मिनट कितनी है। भाई यहाँ पे आपकी जो मिनट है मेरे छोटे भाई बहनों, मिनट जो है 15 है, और 15 मिनट का मतलब आपका मिनट 30 से कम है। और जब भी आपके पास मिनट मेरे छोटे भाई बहनों 30 से कम हो, तो आप क्या काम करते हो, आप जो भी टाइम दिया हो उसे आप 18:30 में से माइनस करते हो। 18:30, 18:30 में से माइनस करोगे आप कौन सा टाइम भाई, 8:15। ये आपका जो है 30 से भाई साहब कम है, और जब मिनट 30 से कम होती है तो आप 18:30 में से माइनस करते हो। चलो जी यहाँ से माइनस करके लिखते हैं भाई साहब। सबसे पहले देखो 30 में से 15 गया, क्या बचा आपका मेरे भाई, बचा 15। चलो जी यहाँ से देखो 18 में से 8 गया, क्या बचा 10। तो अगर आप इसे जो है वाटर में देखोगे तो कितना का टाइम बनेगा, 10:15। चलो जी आगे चेक करते हैं। यहाँ पे मिनट मेरे भाई आपकी, यहाँ पे भी आपकी मिनट 30 से कम है। जब आपके पास मिनट 30 से कम हो, तो उस वाले टाइम को आप 18:30 में से माइनस किया करो। 18:30 में से मेरे भाई 10:20 घटा लो। 10:20 घटाओगे, 30 में से 20 गए, आप बोलोगे निकल भैया 10। चलो जी आगे, 18 में से 10 गए, आप बोलोगे निकल भैया 8। तो यहाँ पे आपका जो है मेरे छोटे भाइयों ने वाटर वाला टाइम कितना होगा, 8:10। चलो जी यहाँ पे आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे ये वाला टाइम भी आपकी जो है, आपकी इससे आपकी 30 मिनट से कम है। और जब जब 30 मिनट से कम होगा, पहले से सही में लिखो, ये 24 घंटे के फॉर्मेट में है। 20 का मतलब आपका होता है 8 बजे। अगर 8:20 का टाइम होगा तो इसका वाटर बताओ। मिनट 30 से कम है, तो अगर 30 से कम है तो 18:30 में से घटा दो आप किसको भाई साहब, आप 8:20 को घटा दो 18:30 में से। क्लियर मेरे भाई। चलो जी घटाते हैं। सबसे पहले 30 में से आपका क्या गया, 20 गया, क्या बचा आपका 10। तो सेम मेरे छोटे भाई बहनों यहाँ पे देखो 18 में से 8 गया, कितना बचा आपका 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10:10। क्लियर मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे छोटे भाई बहनों, आगे चलते हैं इसमें। अगर आपका 10:40 का टाइम दिया है, यहाँ पे आपके पास मिनट जो है 30 से ज्यादा है,
और जब जब मिनट 30 से ज्यादा होगी तो जो भी टाइम दिया उसे आप 17:90 में से माइनस कर लो। 17:90 में से माइनस करोगे आप 10 बज के मेरे छोटे भाई बहनों 40 मिनट। चलो जी माइनस करते हैं। देखो 90 में से आपका 40 गया, कितनी मिनट रहेगी आपकी 50 मिनट रहेंगी। यहाँ से 17 में से आपका 10 गया, क्या रहेगा आपका 7। तो इसका वाटर क्या आएगा आपका 7 बज के मेरे 50 मिनट। चलो जी आगे। ये 21 का मतलब आपका होता है 9 बजे का टाइम, ठीक है। 9:50 का अगर टाइम है तो यहाँ पे जो मिनट है वो 30 से ज्यादा है, और जब जब मेरे भाई 30 से ज्यादा मिनट होती है उसे आप 17:90 में से माइनस करते हो। तो 17:90 में से माइनस करोगे क्या 9:50 चलो जी माइनस करते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। 90 में से 50 गया 40 बचा, और 17 में से 9 गए आपके क्या बचे 8। तो इसका राइट आंसर 8:40 इतना होगा। 8 बज के मेरे छोटे भाई बहनों आपका 40 मिनट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। फिर से मेरे भाई जैसे हमने वाट आपका मिरर इमेज में सही बटे वाले पढ़े थे ना, ऐसी क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8, इसका आंसर आप मुझे देना। इसका जो है आपका जो है वाटर इमेज क्या बनेगा। यहाँ पे टाइम मैंने दे दिया 2 बज के, अगर किसी घड़ी में 2:15 से ही 3/13 का टाइम हो रहा है तो इसका आपको मुझे बताना है वाटर आपका इमेज या वाटर टाइम मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। चलें जी इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। हमें ये पता है अगर आपकी जो मिनट है वो 30 से कम हो तो आप जो है उस वाली संख्या को 18 30 में से माइनस करते हो। चलो जी करते हैं। भाई यहाँ पे आपके पास जो मिनट है, आपके पास मिनट मेरे भाई आपके पास जो मिनट है वो आपकी 30 से कम है। अगर मिनट आपकी 30 से कम है तो याद रखना किस में से माइनस करोगे। अगर मिनट आपकी 30 से कम होती है तो वाटर में आप 18 30 में माइनस करते हो। किस में से माइनस करते हो 18 30 में से माइनस करते हो भाई। क्लियर मेरे भाई? किस में से माइनस करते हो 18 30 में से। ठीक है अब यहाँ पे आप देखो, आप मैंने पहले बताया था जब भी सही बट्टा वाला आए तो लास्ट की जो मिनट दी है उसे आप जो है +1 में तोड़ लिया करो। देखो जैसे 18 30 में से माइनस करना, तो आप 18 30 वाले को 2 पार्ट में तोड़ लो। 30 वाले को आप हमेशा 2 पार्ट में तोड़ लिया करो 29 + 1 में। तो आप जो है क्या लिखोगे, आप लिखोगे 18 बज के 18 30। 18 30 30 का मतलब आप 2 पार्ट में लिखोगे 29 प्लस भाई साहब आपका 1। 2 पार्ट में लिखा। जो भी लास्ट वाली मिनट होगी उसे 2 पार्ट में कर लेना भैया। आपका 29 है तो 29 + 1, 40 होता तो 39 + 1 होता। ठीक है मेरे भाई। अब किस में से माइनस करना भाई साहब, आपको माइनस करना 2:15 आपका जो है ये है। और आप देखो जब दो नंबर मिले होते हैं सही बटे में, बीच में प्लस का निशान 3/13। जैसे हम पहले कर रहे थे भाई साहब वैसे ही करते हैं भाई। माइनस करते हैं चीजों को कैसे। अब देखो ये जो ऊपर वाला नंबर है मेरे छोटे भाई बहनों, इसको हमें क्या बनाना है, नीचे वाला नंबर बनाना है। आप मुझे बताओ 3 में क्या जोड़ोगे जिससे 13 आए। आप बोलोगे निकल भैया 10, तो ऊपर तो आप 10 जोड़ोगे आओगे, नीचे जो नंबर दिया भाई साहब वो आएगा। और इधर याद रखना आपका क्या है, इधर 18 में से दोगे आपका 16, और 16 का मतलब आपका क्या होगा 4। 16 का मतलब आप यहाँ भी तो माइनस करो एक सेकंड पहले। यहाँ 9 में से 5 गए क्या बचा आपका मेरे भाई 4। 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे आपका 18 में से 2 गया आपका 16। तो यहाँ पे आप बोलोगे निकल भैया इसका जो टाइम आएगा वो आएगा 16 का मतलब 4:14 से ही 10/13 आपका 13। 4:14 से ही 10/13। 4:14 से ही 10/13 सबका करेक्ट है। एक बार थम्स का सिंबल दो। समझ में आया? जैसे हम क्लॉक वाले में 11:60 में से माइनस करते थे और जो लास्ट वाली मिनट है उसे +1 में तोड़ लेते थे, तो 60 में आप +1 में कैसे तोड़ सकते हो 59 + 1। अगर यहाँ पे आपका जो है आपका वाटर का आ रहा है 18 30 में से माइनस करना है, तो अगर क्वेश्चन इजी बनाना है तो लास्ट वाले नंबर को 2 पार्ट में तोड़ लो +1 करके। ठीक है चलो जी आगे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर मेरे छोटे भाई बहनों आपके सामने 9 है, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। अगर मेरे छोटे भाई बहनों आपकी घड़ी में 8:56 से ही 1/6 का टाइम हुआ है, तो ये आप मुझे बताओ अगर आप इसे जल में देखोगे वाटर में देखोगे तो वाटर टाइम क्या आएगा, इसका आंसर मुझे बताओ। चलो बताओ भाई, समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत? सबसे पहले मेरे छोटे भाई बहनों क्या करोगे, मिनट देखो कितनी है। यहाँ पे आपकी जो मिनट है वो 30 से ज्यादा है, और जब जब मिनट मेरे छोटे भाई बहनों 30 से ज्यादा होंगी
आप क्वेश्चन को 17 90 में से माइनस करते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सही बटे में है, तो 17 90 में से माइनस करते हो तो 90 को दो पार्ट में तोड़ लिया करो, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। 89 प्लस 1 क्या बनोगे आपका, 90 में से माइनस करना तो मैंने यहाँ पे 89 प्लस 1 कर दिया। बात तो सेम ही है, 89 और 1 90 भाई, 89 और 1 आपका क्या आएगा, आपका जो है 89 और 1 मेरे भाई आपका 90 आएगा। क्लियर। चलो जी, अब यहाँ पे माइनस करते हैं, आपका क्या दिया, आपका 8 दिया है, इसके बाद मेरे भाई आपका 56 दिया है, और इसके बाद मेरे भाई आपका 1/6। चलो जी माइनस करते हैं। सबसे पहले याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, ये वाला जो नंबर है, इस वाले नंबर को आपको नीचे वाला नंबर में बदलना होता है। कैसे, एक में आप क्या जोड़ोगे जिससे आपका 6 बन जाए। बस थोड़ी देर और जो है, 2-4 क्वेश्चन और रहने इस चैप्टर, इस वाले टॉपिक के, फिर एंड करते हैं क्लास का। चलो जी, यहाँ पे आप मुझे बताओ, एक से मुझे 6 बनाना है, क्या जोड़ू। एक में मैं छोटे भाई बहनों क्या जोड़ू जिससे 6 बन जाए। भाई एक में अगर आप अपने पास से 5 जोड़ लोगे तो 6 बनेगा, और नीचे जो नंबर दिया वो, अब देखो दोनों को माइनस करो भाई। चलो करते हैं, 9 में से 6 गया, क्या बचा 3, प्लस को भूल जाना, चीजों को बराबर में जोड़ के लिख लेना। तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गए आपका 3, और यहाँ पे आपका क्या है, 17 में से 8 गए, यहाँ पे आपका 9। तो ये वाला जो टाइम दिखाई देगा वो 9:33 से ही 5/6, जिनका 9:33 से 5/6 आ रहा है वो सारे सी हो। क्लियर है भाई। चलो जी आगे करते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे छोटे भाई बहनों 10 आपके सामने। ठीक है, एक टाइम दिया मैंने, यहाँ पे एक टाइम ले लिया, अगर किसी घड़ी में सुबह के 10:28 से ही आपका जो है 11/15 का टाइम हो रहा हो, अगर किसी घड़ी में आपका 10:28 से ही 11/15 का टाइम हो रहा है, तो इसका आपको मुझे बताना है वाटर टाइम कितना होगा, या वाटर इमेज मेरे छोटे भाई बहनों आपका आपका कितना होगा, वाटर इमेज कितना होगा इनका। चलो आंसर करो। सबसे पहले ये देखा करो यहाँ पे मिनट कितनी है आपकी, यहाँ पे 28 मिनट है, और 28 मिनट का मतलब 30 से मेरे भाई आपकी कम मिनट है। जब 30 से कम मिनट होंगी तो याद रखना आपको करना क्या है, आप जो है 17 90 में से माइनस करते हो, सॉरी 18 30 में से माइनस करते हो। लेकिन मैंने बताया था लास्ट वाला जो नंबर है 30, इसे आप दो पार्ट में तोड़ लिया करो। ठीक है, 30 को दो पार्ट में तोड़ोगे आप जो है 18 30 को 29 प्लस 1 करके लिख लो। ठीक है, चलो जी आगे जो नंबर दिया है उसे लिखते हैं, यहाँ पे 10 होगा। यहाँ पे ये वाले दोनों नंबर अलग अलग करो, 28 प्लस मेरे भाई आपका क्या है 11 आपका 15। अब माइनस करने का तरीका एक अद्भुत है भाई, क्या तरीका है, मैंने अभी आपको बताया था मेरे छोटे भाई बहनों, कि जो लास्ट वाला नंबर है आपका, ये जो ऊपर वाला नंबर है, इससे आपको लास्ट वाला नंबर बनाना है। तो देखो 11 में क्या जोड़ोगे जिससे 15 बन जाए, आप बोलोगे निकल भैया 4, और नीचे आपका विराट भाई साहब ऐसे कैसी, ये आपका 28 सही बटे में है, और ये आपका टाइम है भाई साहब आपका 10:28 से ही 4/15। सॉरी 10 कह रहा है, एक सेकंड मेरे भाई, 18 में से आपका 10 गए तो 8 आएंगे ना, सॉरी मेरे छोटे भाई बहनों 8 आएगा। 8:28 से ही 4/15, एक बार थम्स का सिंबल दो। एक क्वेश्चन और कर लो भाई इस पे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10 होगी, 10 के बाद एक और कर लो मेरे छोटे भाई बहनों इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने मैं एक टाइम दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना क्या बनेगा। एक सेकंड देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लो भाई इसका। एक घड़ी में मेरे भाई 2:13 से ही 4/13 का टाइम हो रहा है। एक घड़ी में मेरे छोटे भाई बहनों, एक घड़ी में 2:13 से ही 4/13 का टाइम हो रहा है। तो इसका आप मुझे बताओ वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज आप मुझे बताओ मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा। सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले मिनट देखो कितनी है, मिनट मेरे छोटे भाई बहनों आपके पास 13 है, इसका मतलब 30 से कम मिनट है। और जब 30 से कम मिनट होती है किससे माइनस करते हो आप, 30 से जब कम होती है 18 30 में से माइनस करते हो, इसमें से 18 30 में से। और यहाँ पे सही बटे वाला है, तो आपकी जो ये 30 मिनट है 18 सही 18 30 जो मिनट है, इसे दो पार्ट में आप तोड़ लोगे, 29 और 1 भाई साहब, 29 और 1 में तोड़ लोगे।
ठीक है। अब आपका जो आपकी जो दिया है टाइम वो इसके नीचे 2 बज के आपका यहाँ पे 13 है, और जो ये सही बटे में लिख रहा है इसे अलग अलग लिख लो 4/13। अब सबको क्या काम कर लो भाई साहब, माइनस कर दो, माइनस करोगे माइनस करोगे माइनस करोगे। क्लियर मेरे भाई। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी कि जब भी ऐसा टाइप आए सही बटे वाला, देखो क्वेश्चन को क्या, आपका जो आपका ऊपर वाला नंबर दिया है उसको आप जो है नीचे वाले नंबर बनाने में कोशिश करो। आप मुझे बताओ सर 10 वाला गलत हो गया, क्या गलत हो गया भाई? सही तो है। अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया क्या? एक आएगा ना, तो यहाँ तो एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, गलत हो गया भाई। एक सेकंड क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे छोटे भाई बहनों, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ तो 29 में से 28 गए, क्या आएगा आपका? एक आएगा, एक आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गलती थी, 10 वाले में गलती थी भाई, 10 वाला गलत है, 1 मिनट होगा, हाँ जी बिल्कुल सही। अक्कान साहब नाराज हो? नहीं भाई नाराज नहीं हूँ। हाँ जी, धन्यवाद भाई बताने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, गलत था। चलो जी आगे चलते हैं मेरे छोटे भाई। चलो जी इसका आंसर आप मुझे बताओ, अगर 2 बज के आपका जो है 2:13 सही, आपके जो है 5/13, दो सही, 2:13 सही। चलें बताएं मेरे भाई इसका आंसर क्या आएगा? चलो जी घटाते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये आपका नीचे वाला नंबर बनाया करो, 4 में क्या जोड़ोगे जिससे 13 बन जाए? आप बोलोगे निखिल भैया 4 में हम क्या जोड़े, क्या जोड़े भाई साहब? आप बोलोगे निखिल भैया 9 जोड़ेंगे तभी तो 13 बनेगा। 9 को यहाँ लिखोगे, जो नीचे नंबर लिख रहा है भाई साहब आपका ये यहाँ पे होगा। माइनस करते हैं, 9 में से 3 गए, कितना बचा आपका? 6। 2 में से 1 गया, क्या बचा आपका? 1। यहाँ पे आपका मेरे भाई आपका जो है 18 में से आपका जो है 2 गया, क्या बचा आपका? 16। 16 बज के 16 से ही 9/13, 16 बज के 16 बज के आपके जो है 16 बज के 16 से ही 9/13 है। इसका मतलब 16 बजे का मतलब आपका 4 होता है, तो ये आपका आएगा 4 बज के 16 से ही 9 बटे आपका मेरे छोटे भाई बहनों 13। आपका इसका आपका वाटर टाइम जो आएगा वो आएगा ये। राइट आंसर भाई साहब आपका ये होगा राइट आंसर। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर। एक बात मुझे बताओ, आज का जो सेशन था आपका, आज का ये जो सेशन था आपका, आप मुझे बस इतना आप मुझे बताएं कि आपका जो इमेज वाला कंसेप्ट था, चाहे आपका जो है कौन सा, आपका जो है मिरर वाला कंसेप्ट हो, चाहे आपका मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है आपका कौन सा कंसेप्ट हो, आपका चाहे आपका वाटर वाला हो, दोनों समझ में आ गई। अगर कभी कोई टाइम देके मिरर वाला टाइम मतलब कि दर्पण वाला टाइम पूछ ले, या आपका जल प्रतिबिंब मतलब कि आपका जो है वाटर वाला टाइम पूछ ले, तो आप दोनों को बना लोगे ना, कोई दिक्कत? चलो जी आपको मैं एक चीज और बता के जानी थी मेरे छोटे भाई बहनों, कि आपकी जो है आपकी ऐप की क्लास जो चलती है वो चलती है आपके मंडे से फ्राइडे। आज फ्राइडे है, तो अब आपकी क्लास कब होगी, होनी चाहिए अब जो है मंडे को होनी चाहिए। लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों मैंने आपको बताया था मंडे को मुझे कहीं जाना है। जाना क्या है, दादी जी का स्वर्गवास हो गया तो उनकी 13वीं है भाई। ठीक है, तो मंडे को आपकी जो है चलनी चाहिए थी ऐप की क्लास, लेकिन मंडे को मेरे भाई ना तो आपकी ऐप की क्लास चलेगी और ना ही मेरी जो है यूट्यूब की क्लास चलेगी, मैं छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, तो आपकी जो अगली क्लास होगी क्लॉक की मतलब की घड़ी की, वो होगी भाई साहब आपको जो है मंगलवार को। कब होगी मेरे छोटे भाई बहनों? मंगलवार। भाई आपका जो है सैटरडे संडे ऑफ तो रहती है आपकी आपकी क्लास। ठीक है, मंडे मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो अब आपकी जो है रीजनिंग की जो क्लास होगी मेरे छोटे भाई बहनों, वो आपकी क्लास होगी आपकी जो है मंगलवार को। क्लियर। चलें जी आज के लिए मेरे भाई आपका इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।